नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी यादव। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति की दोस्तों बात करने वाला हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। दोस्तों संख्या पद्धति में दोस्तों बात करने वाला हूँ यूनिट डिजिट, इकाई के अंक की बात करने वाला हूँ। यूनिट डिजिट नंबर 1 पर बात करूँगा। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट की दोस्तों बात करने वाला हूँ। इकाई के अंक की बात करने वाला हूँ। इकाई के अंक की दोस्तों बात करने वाला हूँ। दोस्तों कोई संख्या दी गई होगी, पावर में दी होगी, प्लस में दी गई होगी और मल्टीप्लाई में दी गई होगी, माइनस में दी गई होगी, तो दोस्तों उन संख्याओं में से हमें दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए 3 बातें याद रखना जरूरी है। दोस्तों 3 बातें याद रखनी जरूरी है। दोस्तों पावर दी गई होगी, ये 3 बातें याद रखना जरूरी है। 0, 1, 5, 6। दोस्तों दूसरी बात 4 और 9। और तीसरी बात याद रखना जरूरी है दोस्तों, तीसरी बात याद रखना ये जरूरी है कि 2 दिया हो, 3 दिया हो, 7 दिया हो और दोस्तों 8 दिया हो। दोस्तों जब दोस्तों पावर दी गई हो, संख्या पर पावर लगी हो दोस्तों, और संख्या में दोस्तों 0, 1, 5, 6 दोस्तों कुछ भी मिल जाए तो पावर से कोई मतलब नहीं दोस्तों, वही उतार देंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे कि दोस्तों 600, 625 कि दोस्तों पावर कुछ भी हो दोस्तों, कुछ भी लगी हो, तो दोस्तों संख्या में 5 दिख रहा है तो दोस्तों वही उतार देंगे 5। दोस्तों अब बात करने वाला हूँ 4। यदि संख्या में दोस्तों यदि पावर ऑड हो, 4 का नियम क्या कहता है दोस्तों, 4 यदि पावर दोस्तों ऑड हो, पावर क्या हो दोस्तों ऑड हो, तो पावर कितनी कर देंगे, पावर दी गई हो, पावर ऑड हो तो दोस्तों क्या कर देंगे, पावर 1 चढ़ा देंगे। यदि दोस्तों पावर इवन दी गई हो, पावर इवन दी गई हो, इवन दी गई हो तो दोस्तों पावर 2 चढ़ा देंगे। जैसे कि दोस्तों अब जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, जैसे कि दोस्तों 6, 4, 3, 3, 4 की पावर दोस्तों, जैसे कि ये बात की जाए 4, 3, 5 दोस्तों ये पावर इवन है कि ऑड है, तो दोस्तों ये पावर क्या है, इवन है। पावर क्या है, इवन है, ऑड है पावर, तो इसे क्या करेंगे, पावर 1 चढ़ा देंगे। ऐसे करके 6, 4, 3, 4 की पावर क्या कर देंगे। यदि पावर ऑड है तो पावर 1 चढ़ा देंगे, तो इसका इकाई का अंक 4 हो जाएगा। अब दोस्तों बात करने वाला हूँ 9 की। दोस्तों 9 की भी यही बात है। यदि दोस्तों पावर ऑड होगी, तो दोस्तों 1 कर देंगे, पावर चढ़ा देंगे। यदि पावर इवन होगी तो पावर 2 कर देंगे, पावर इवन होगी तो क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ 2, 3, 7। दोस्तों 2, 3, 7, 8 दोस्तों इस संख्या में दिख जाए तो दोस्तों पावर कुछ भी हो, उसके लास्ट के 2 डिजिट से क्या कर देंगे, 4 से लास्ट के 2 डिजिट को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों जैसे कि कोई संख्या दी गई है 600
4 2। इसकी पावर दोस्तों दी गई है, कुछ भी पावर दी गई हो, जैसे हम देख लें 625 दोस्तों। अब ये 625 दी गई है, ये 2 हमें दिख रहा संख्या में, तो दोस्तों क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट से क्या कर देंगे दोस्तों, इसे भाग कर देंगे दोस्तों। भाग करने पर जो शेष रिमाइंडर जो बचे दोस्तों, उसकी वो पावर इस पर चढ़ा देंगे। जैसे 4 6 24, कितना बचा, 1। रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो 600 इसे क्या कर देंगे, पावर 1 चढ़ा देंगे दोस्तों। पावर 1 चढ़ाएंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इकाई का अंक हमें निकालना है। तो 2 की पावर 2 की पावर करेंगे तो क्या हमें देगा, 2 देगा। ये हमारा है दोस्तों। यदि पावर दोस्तों 4 से डिवाइड करने पर, भाग करने पर कट जाए, तो दोस्तों फिर भी हम क्या करेंगे, पावर 4 चढ़ा देंगे और दोस्तों इकाई का अंक निकाल देंगे। अब दोस्तों कुछ उदाहरणों की बात करने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों 776, 765 कर देता हूँ, 625 कर देता हूँ, 448 कर देता हूँ दोस्तों। इसका हमें इकाई अंक निकालना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं दोस्तों। हमें लेना देना है इकाई के अंक से दोस्तों। 5 5 10, 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 दोस्तों। 18 में इकाई का अंक से मतलब है, तो दोस्तों 8 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इकाई का अंक है। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ, जैसे कि मल्टीप्लाई की बात कर ली जाए, जैसे 665 इंटू के 642 इंटू के दोस्तों 448 दोस्तों। इसे हमको इसमें मल्टीप्लाई से हमें इकाई का अंक निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं दोस्तों, हमें सिर्फ मतलब है इकाई के अंक से। अब इसका हम दोस्तों गुणा करेंगे, 5 गुना 10, 5 गुना 10 दोस्तों, इकाई का अंक 5 गुना 10 दोस्तों, इकाई का अंक आया 0। जब 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे दोस्तों, तो सब क्या हो जाएगा, 0। तो दोस्तों इकाई के अंक की जब गुणा करेंगे, 0 से 8 की गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 0। तो दोस्तों हमारा इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ, 0 दोस्तों। ऐसे करना है। अब दोस्तों पावर की बात की जाए, जैसे कि पावर में दी गई हो, जैसे कि दोस्तों 625 की पावर कुछ भी हो दोस्तों, 1785 प्लस के 85 1 की पावर 2 4 3 कुछ भी हो दोस्तों। अब जैसे की बात कर ली जाए दोस्तों, 8 5 5 5 6 दोस्तों, पावर कुछ भी हो, 4 8 9 कुछ भी हो दोस्तों। तो दोस्तों नंबर 1 में जब बात की थी, तो दोस्तों कैसे भी हो संख्या में 0 1 5 6 दिख जाए दोस्तों, तो वही संख्या इकाई का अंक चुपचाप उतार लेंगे। इससे हमें कोई पावर से हमें कोई मतलब नहीं, तो 5 उतार लिया क्योंकि संख्या में हमें दिख गया। अब दोस्तों 85 से कोई मतलब नहीं, संख्या में हमें दोस्तों 1 दिख गया, उतार दिया दोस्तों। 85 से हमें कोई मतलब नहीं, पावर से हमें कोई मतलब नहीं दोस्तों। संख्या में 6 दिख गया, 6 उतार लिया दोस्तों। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5 6 6 6 12 दोस्तों, 12 आ गया। हमें इकाई के 1 से मतलब नहीं, इकाई के अंक से मतलब है। तो दोस्तों इकाई का अंक कितना आ गया, इकाई का अंक दोस्तों, अंक कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, 2 आ गया दोस्तों। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 दिख जाए, 0
1 5 6 कुछ भी दिख जाए दोस्तों, उसमें पावर कुछ भी हो, संख्या वही संख्या में दिख जाए, सेम वही उतार दिया जाता है। अब दोस्तों बात करने वाला हूँ आगे 4 और 9 की बात करने वाला हूँ। नंबर 2 की बात करने वाला हूँ 4 9 की दोस्तों। जैसे कि दोस्तों 449 की पावर 231 प्लस 444 की पावर दोस्तों 232। अब दोस्तों क्या पर इसमें देखना है, पावर को देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, पावर को देखते हैं। यदि पावर की ऑड होगी तो दोस्तों पावर ऑड होगी तो ये पावर को हटा के क्या कर देंगे दोस्तों 4 9 और पावर कितनी चढ़ा देंगे 1 चढ़ा देंगे, प्लस यदि पावर ऑड होगी तो पावर में ये पावर हटा के पावर कितनी कर देंगे 1 कर देंगे। यदि पावर इवन होगी तो पावर कितनी चढ़ा देंगे 2। 444 की पावर कितना कर देंगे 2 कर देंगे। अब दोस्तों 444 से हमें मतलब नहीं, 44 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो मतलब है इकाई के अंक से। तो क्या कर देंगे 9 की पावर 1 प्लस 4 की पावर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। दोस्तों 9 की पावर 1 करेंगे तो क्या देगा 9 देगा, और 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 देगा। तो इसका इकाई अंक हमें लिखना है 6। 9 6 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, 9 6 15 आ जाएगा। दोस्तों 15 को हम क्या 15 आ जाएगा। 15 को हमें इकाई अंक से मतलब है, 1 से हमें मतलब नहीं। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक दोस्तों कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा था यूनिट डिजिट। अब इसके आगे बात करने वाला हूँ डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। दोस्तों विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों 2 का नियम क्या कहता है 2 का नियम क्या कहता है दोस्तों 2 का नियम कहता है संख्या के अंतिम अंक, संख्या में कोई संख्या दी हो, संख्या के अंत में क्या हो दोस्तों 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो, ये दिख जाए तो दोस्तों वह संख्या 2 से विभाज्य दिख जाए तो दोस्तों वह संख्या दोस्तों क्या है 2 से विभाजित है। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ 2 की बात कर ली। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ 4 की बात करने वाला हूँ। 4 का नियम क्या कहता है दोस्तों 4 का देखेंगे 2 4 8 16 का नियम देखेंगे। 4 का नियम दोस्तों क्या कहता है नियम कहता है लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 2 अंक 2 अंक क्या होने चाहिए 4 से कटने चाहिए। 4 से क्या होने चाहिए दोस्तों कटने चाहिए 4 से कटने चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ 8 का नियम क्या कहता है दोस्तों 8 का नियम दोस्तों कहता है 8 का नियम कहता है दोस्तों लास्ट की 3 डिजिट जो है 8 से क्या होने चाहिए कटने चाहिए या विभाजित होने चाहिए। लास्ट की 3 अंक 8 से कटने चाहिए
कटने चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ 16 का नियम। 16 का नियम, 16 का नियम, 16 का नियम कहता है दोस्तों लास्ट के 4 अंक 16 से कटने चाहिए। लास्ट के 4 अंक 16 से कटने चाहिए, कटने चाहिए। दोस्तों अब मैं बात करूंगा नियम 3 का। 3 का नियम क्या कहता है? नियम 3 का नियम क्या दोस्तों कहता है? 3 का नियम, 3 का नियम, 3 का नियम दोस्तों क्या कहता है? मैं कहता हूँ 3 का नियम कहता है संख्या के अंकों का योग। क्या कहता है? संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। विभाजित होना चाहिए। 3 का नियम दोस्तों कहता है संख्या के अंकों का योग है वो 3 से क्या होना चाहिए? करना चाहिए। मैं दोस्तों कहता हूँ कि ऐसा ना करो फिर भी काम चलेगा। दोस्तों उदाहरण के लिए एग्जाम्पल की यदि बात की जाए, एग्जाम्पल की बात की जाए जैसे कि 3, 2, 7, 3, 4, 5। मैं कहता हूँ दोस्तों 3 के गुणज होना चाहिए। 3 3 से कटता है, 5 4 9, 9 3 से कटता है, 7 2 9 3 से कटता है, 6 3 9 3 से कटता है। तो यह दोस्तों संख्या 3 से पूर्णता विभाज्य है। दोस्तों यह संख्या 3 से पूर्णता विभाज्य है। ये बना लीजिए। 3 के गुणज करने का ये सबसे सरल तरीका बता रहे हैं दोस्तों। संख्या का योग नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट दोस्तों करिए। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों 9 की। दोस्तों 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम ये भी बहुत सरल है दोस्तों। 9 का नियम कहता है दोस्तों, मैं कहता हूँ 9 बनाओ और उड़ाओ। 9 बनाओ दोस्तों और उड़ाओ। क्या करेंगे? और उड़ाओ। 9 बनाओ दोस्तों और उड़ाओ। जैसे कि दोस्तों 6 3 2 7 4 5 इसे कैसे करेंगे? 9 बनाओ उड़ाओ। दोस्तों 6 3 9 से जाता है, 7 2 9 से जाता है, 5 4 9। दोस्तों 2 3 अंक जोड़कर 9 बन जाए, वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। वो 9 से 9 बनाओ तो ये दोस्तों संख्या जो है वो 9 से क्या है? पूर्णता विभाज्य है। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ 11 के नियम की बात करूंगा। 11 का नियम दोस्तों क्या कहता है? 11 का नियम 11 का नियम क्या कहता है दोस्तों? संख्या के अंकों को क्या लिखेंगे? संख्या के अंकों को एक एक छोड़कर जोड़ने पर संख्याओं का अंतर करेंगे। अंतर करने पर
संख्याओं का अंतर करेंगे। अंतर करने पर या तो 11 का गुणज होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चाहिए तो वह संख्या 11 से दोस्तों पूर्णता विभाज्य होगी। विभाजित होगी दोस्तों, जैसे दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ, फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा दोस्तों, जैसे कि 2, 7, 3, 4, 5, 6 दोस्तों इसकी मैं बात करने वाला हूँ। ये देखेंगे कि 11 से विभाज्य है कि संख्या नहीं। दोस्तों क्या मैंने बताया, संख्या के एक अंक को छोड़कर, जैसे कि 2 को लिया तो 7 को छोड़कर 3 को लिया तो 4 को छोड़कर 5, अब 5 लिया, अब आगे कोई संख्या नहीं है तो यहीं पर हो जाएंगी। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे दोस्तों। 3, 2, 5, 5, 4, 9। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से चालू करेंगे। 7, 4, 11 और 6, 17। कितना करेंगे दोस्तों, 17। इनका अंतर कर देंगे 17 दोस्तों। अब 17 से 9 घटाएंगे दोस्तों, 17 से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, 8, 17। तो दोस्तों -8 भी बचेगा, जो कि संख्या दोस्तों 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल बताने वाला हूँ कि संख्या 11 से कैसे विभाजित होगी। देखिए दोस्तों, 2, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 1 यहाँ कर लेता, 7, 11। संख्या बनानी पड़ेगी दोस्तों, जैसे कि यहाँ बना दिया 2, 3, 5, 5। यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर देता हूँ 5, 5। ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तो 3, 2, 5, 5, 5, 10 हो गई। अब ये दोस्तों 5, 5, 10 हो गई। अब इनका अंतर किया तो दोस्तों 0 आ गया। तो ये संख्या जो है 11 से पूर्णता विभाज्य, ये संख्या दोस्तों या तो 0 मिल जाए या फिर 11 का गुणज मिल जाए, तो ये संख्या 11 से पूर्णता विभाज्य। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ 7 के नियम की बात करने वाला हूँ। 7 का नियम क्या कहता है, यहाँ पे लिखेंगे 7 और 13 का नियम एक ही है दोस्तों। 7 और 13 का नियम, 7 व 13 का नियम दोस्तों क्या कहता है, 7 और 13 का नियम दोस्तों कहता है, कोई संख्या दी गई है 676 और यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं 5, 4 दोस्तों। इसमें क्या करना है, हमें लास्ट संख्या से 3 के क्या बनाएंगे, जोड़े। यहाँ पर दोस्तों 2 संख्या है तो 0 एक बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा लेंगे। 676 को दोस्तों 45 से घटाएंगे दोस्तों, ठीक है, 1 बचा और दोस्तों 3 बचा और ये 9 बचा 6। अब दोस्तों 631 को 7 से भाग देंगे, 631 को 7 से भाग देंगे, 7 9 या 63, बचा कितना, 1 उतार लिया। अब दोस्तों
ये 7 से भाग जाएगा नहीं, तो दोस्तों यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। ऐसे चेक करना है, यही 13 का नियम है। 13 का नियम कर दे तो 13 से भाग कर दीजिए, या जो है संख्या 13 से विभाज्य है तो यह पूर्णतः से 13 का नियम लग रहा है। 13 से विभाजित है, 13 से नहीं विभाजित है तो दोस्तों 13 का नियम नहीं लग रहा है। ये है दोस्तों। और दोस्तों 10 का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 होना चाहिए, 10 का नियम कहता है। दोस्तों ये आज मैंने बात की यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम की दोस्तों बात की है। दोस्तों इसके बाद आगे मैं चर्चा कल करूँगा। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।